के आयुध को 2 खंडों में विभाजित करो और राजा जनक के इस कष्ट को दूर करो। जाओ राम। देखिए, एक तर्क की बात और है। जिस समय महाराज रावण मिथिला में आए, चूंकि रावण धनुष के न टूटने के पक्ष में रहे हैं और रावण के अधीन राहु और केतु हैं, और ये नियम होता है कि जहां राहु केतु होते हैं वहां कोई भी मांगलिक कार्य पूरे नहीं होते। जिस समय महाराज रावण आए तो धनुष के दोनों सुरुआओं में एक तरफ राहु और एक तरफ केतु दोनों को आसीन कर गए। अब ये धनुष नहीं टूट रहा। राजा जनक ने घोषणा की, तजहु आस निज निज गृह जाहू और लिखा न विधि वैदेही विबाहू। तो जनक जी ने कह दिया कि मेरा प्रण समाप्त है। विधाता ने सीता जी के माथे पर विवाह ही नहीं लिखा। और जब ये सुना राहु केतु ने, तो राहु केतु मिथिला छोड़ गए, लंका की ओर चले गए। और इसीलिए बाबा ने समय को शुभ जाना। चूंकि राहु केतु अब मिथिला से दूर हो गए, अब मांगलिक कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। आदेश दिया राम जी को कि उठ करके धनुष को 2 खंडों में विभाजित करो। राम जी खड़े हुए, लेकिन लक्ष्मण जी ने अपने चरण से ब्रह्मांड को दबाया और एक घोषणा सभी के लिए की। लखन लख्यू रघुवंश मणि ताक्यो हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। कमट हिकोला धरौ धरण धरधीन नडोला, राम चाहई शंकर धन तोड़ा हो सजग, सुनाई सुमोरा श्री राम जी। शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप लोग सब सावधान हो जाइए। बिल्कुल सभी लोग सावधान हैं। जो लंका वाले थे वो चले गए महाराज, जो लंका वाले थे वो चले गए। अब तो सब लीला के रसिक लोग बैठे हैं। हो सकता है कुछ लोग मजबूरी में बैठे हो, दरवाजा ना खुल रहा हो शायद। हाँ, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन जितने लोग उपस्थित हैं सभी को साधुवाद है। इसलिए चूंकि सब लोग जाग रहे हैं, अगर बच्चे सो रहे हो तो सोने दीजिए, लेकिन अगर सयाने लोग सो गए हो तो उनको जरूर जगा दीजिए, और जो ऊँघा रहे हो तो थोड़ा उनको हिला दीजिए। चूंकि ये समय देखना चाहिए, इस समय को देखने से पुण्य मिलते हैं। और आज रात्रि का जो आप लोगों ने जागरण किया है, रात भर आप लोग जागे हैं, उसका फल इसी समय में मिलता है। धनुष का खंडन ये देखना चाहिए। विद्वानों का मानना है कि इसके देखने से व्यक्ति को पुण्यों का समूह मिल जाता है। देखी विपुले विकल देही, अब लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। निमिष बिहार तो कल्प सबते ही, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। कृष्ण बाली बिनु जो तन त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुण्य का पछताने। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। असजिय जानी जानकी
रघुकुल के लखी प्रीति विशेखी लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। जिस समय भगवान श्री राम अजगो के पास में पहुंचे तो सबसे पहले अपने गुरुजी को प्रणाम किया। कौन गुरुजी? वशिष्ठ जी, जो अयोध्या में है। यहीं से मन ही मन प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना अति लाभो उठाए धनुलीना लक्ष्मण राम कर लक्ष्मण राम तब क्यों दामिन जिम जब लयबु पुन नभ धनु मंडल सब भयबु लक्ष्मण राम कर लक्ष्मण राम लेत चढ़ावत खैजत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाढ़े लक्ष्मण राम कर लक्ष्मण राम छन राम मत धनु तोरा भरे भुवन धुन थोरी कठोरा लक्ष्मण राम कर लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। राम जी जल्दी में थे, इतनी फुर्ती से धनुष को उठाया, लोगों ने देख नहीं पाया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े और काहू न लखा देख सब ठाढ़े। लेकिन लोगों ने क्या देखा? प्रभु दऊ चाप खंड मही डारे और देखी लोग सब भय सुखारे। और तभी महाराज सतानंद जी का आदेश आया, जो राजा जनक जी के पुरोहित हैं, उनका आदेश आया कि सखियों से कहो कि सीता को लेकर के आवे। सतानंद तब आयुष दीन्हा और सीता गमन राम पही कीन्हा। तो देख रहे हैं आप लोग, ये वही सखियां हैं जो बेचारी थोड़ी देर पहले रो रही थी, अब प्रसन्न है धनुष के टूटने से। रो रही थी, सो रही थी। हो श्री रघुबर कोमल श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहिरा बहु जय माला पहिरा बहु जय माला श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला पहनाओ जय माला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्ण में अवसर फिर नहीं आने वाला श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहिरा बहु जय माला पहिरा बहु जय माला। चतुर सखी लखी कहा बुझाई पहिरा बहु जय माल सुहाई। चतुर सखी ने निवेदन किया। हम सखियों का निवेदन है कि आप थोड़ा झुक जाएं और झुककर जयमाला डलवा लीजिए। झुका लो, क्योंकि हमारी जानकी जी बहुत छोटी है। तो झुका लो, अच्छे अच्छों को झुका दिया तुमने। हाँ वो तो है। नहीं झुकेंगे? नहीं झुकते? हम झुका लेंगे तुमको। हम क्षत्रिय औरतों के सामने हम अपना मस्तक नहीं झुकाते। आप उस दिन झुके थे, हमने देखा था। कब? जब आप अपनी मैया को प्रणाम कर रहे थे। तो मैया के सामने झुकते हैं। तो छत्री हो तो मैया, फिर औरतों के अरे सामने तो झुके तो ना। माता है ना। अरे सखी सुनो तो आप, इन्होंने बिना गुरुजी के कुछ किया नहीं है।
जब अयोध्या से आए तो ताड़का को एक बाण से मारा। किसके कहने से? हाँ, मारीच को सागर के पार फेंका गुरुजी के कहने से। पत्थर की शिला को भी तारा अहिल्या के रूप में तो गुरुजी के कहने से, और धनुष को भी तोड़ा तो गुरुजी के कहने से। अब बताओ भला किसके कहने से झुके? तुम्हारे कहने से झुक जाएंगे। ये प्रेम से कुछ भी करवा लो, करने के लिए तैयार है। इनको प्रेम बहुत प्रिय है। सरकार- राम ही केवल प्रेम प्यारा। सरकार करोगे ना? हाँ बिल्कुल। जो हम कहेंगे आपसे। आप मुस्कुरा रहे हैं, उसका मतलब आप करोगे। मैया सीता जी भी देखिए कुछ सोच में पड़ी है कि कब तक खड़ी रहना पड़ेगा। आपने हमको बहुत सताया, धनुष खंडन करने में इतना विलंब किया, इतना विलंब किया, हमारी जानकी जी को इतना रुलाया। जिस तरह से हम सखियों को और हमारी जानकी जी को रिलाया है, आज उसी प्रकार से हम तुमको भी सताएंगी जयमाला पहनाने के लिए। हाँ व्यास जी। अरे झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मोरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मोरी छोटी है। झुक जइयो लला रघुबीर, लली मोरी छोटी है। झुक जइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी है। और झुकना इसलिए जरूरी है, आप तो ऊंचे लली मोरी छोटी। आप तो ऊंचे, आप तो ऊंचे, आप तो ऊंचे लली मोरी छोटी। पावे न तुम्हें रोसी, ओ पावे न तुम्हें रोसी, लली मोरी छोटी है। झुके जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी है। गावई छपे अब लोक सहेली, सिय जय माल राम और मेरी। राम और मेरी। देखिए तालियां सब लोग इकट्ठा बजा दीजिए एक बार। बोलिए सिया पर रामचंद्र की जय। राजा जनक जी की प्रतिज्ञा के अनुसार धनुष के टूटने के साथ ही विवाह हो गया। टूटत ही धनु भयउ विवाहु। लेकिन जो वैदिक पद्धति का विवाह है, वेदों में जिस विवाह का वर्णन है वो आगे होगा जब अयोध्या से बारात आएगी। ब्रह्मा जी पंडित बन करके आएंगे, भावर पढ़ेंगे आदि आदि। लेकिन अभी क्या करना है? करही आरती पुर नर नारी, देगी निछावरी वित्त विसारी। आरती में आवे सकेत हुआ करई आरती पुर नर नारी, देहि निछावर वित्त विसारी। तो जितने भी हमारे समाज के लोग बैठे हैं आ जाए कुछ लोग। भैया आपकी सर्विस को बहुत बहुत साधुवाद है। बड़ी अच्छी साउंड व्यवस्था है आपकी। सभी लोग आए एक एक करके। और क्योंकि अब ये 3 सेट लगा है तो इसमें आवाज गूंजती है, तो थोड़ा सा ही को कम कर लो। हाँ धन्यवाद, बहुत बहुत आपको साधुवाद है। एक बार उसके सर से जय घोष करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की।
देखिए मित्रों, जितने श्रोता थे, श्रोता कहते हैं सोने वाले को, और श्रोता कहते हैं सुनने वाले को। भैया इको कम कर दे, सब में इको, ये मशीन वाले बढ़ाई देते हैं। हाँ। तो मेरा निवेदन है, देखिए ये ब्रह्म बेला का समय है, और ऐसे पावन ब्रह्म बेला में आप सभी लोग मंदिर में जाकर के अगरबत्ती पूजन करते हैं। यहाँ पर प्रत्यक्ष में भगवान है, आप लोग आए और आकर के भगवान की आरती करें। इस समय ब्रह्म और शक्ति का ये सुंदर मिलन ये ब्रह्म बेला में हो रहा है। आवश्यक नहीं कि आप पैसा लेकर के आए, लेकिन आए जरूर, यहाँ पर आकर के थोड़ा इस स्थल की पूर्ति जरूर कर लें, क्योंकि ये पूर्ति आपके द्वारा होनी है। तो एक दो हमारे भैया लोग आ जाए और हमारी एक दो माताएं आ जाए, और पैसा लेकर के ना आए यहाँ पे, लेकिन आरती जरूर कर ले। लीजिए इन सखियों के द्वारा सुंदर जो मिथिला की है, बढ़िया मांगलिक गालियां सुने, बढ़िया बढ़िया जो अच्छी लगे। देखिए भाई हमारे दादाजी आ रहे हैं, ये बात देखिए, कम से कम स्थल की पूर्ति हमारे दादाजी के द्वारा की गई। भाई दादाजी के जीवन में मंगल की पूर्ति कर रहे हैं, मंगल की कामना। देखिए इतनी बड़ी भीड़ है यार, अरे कम से कम एक दो लोगों को आ जाना चाहिए। आप लोग रात भर बैठे रहे हैं। शिवानी, और ये हमारी माता जी की तरफ से ये शुभ विवाह में 101 रुपए दान हो रहे हैं सीता जी के चरणों में, राम जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद, शायदवाद हमारी माता जी को। और ये हमारी देखो कौशल्या, आरत करत कौशला माता, सब आ जाते हैं। क्यों? हाँ बढ़िया। देखिए तो मिथिला से जब अयोध्या जाएंगी तब भी तो विषय नहीं है, ये वाला विषय देखिए, नर भी आए पुर नर नारी, ये सभी के लिए है, प्रवासियों के लिए जो मिथिला के हैं। और ये आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आए और आकर के भगवान की आरती करें। अरे दादा जाड़ा ना लगना चाहिए यहाँ बड़ा, अरे राम राम राम, यहाँ पे भगवान का जहाँ ये कार्य होता है यहाँ पर जाड़ा लगा करता है। और देखिए पैसे का विषय नहीं होता, ये ना सोचा करिए कभी भी कि अगर मैक से हम बुला रहे हैं आप लोगों को तो पैसे के लिए, ऐसा कुछ नहीं। हम धर्म के ठेकेदार हैं, हमारा काम है आप सबको परमात्मा से जोड़ने का। जितना अधिक से अधिक हम जोड़ सकेंगे आपको, उतनी गुणवत्ता हमारी अच्छी रहेगी। अगर जोड़ ना पाएंगे तो फिर हमारी गुणवत्ता सही नहीं है, कहीं ना कहीं हमें दोष है, कमी है। तो प्रयास किया करें हमारी बात को अन्यथा में न ले। लीजिए सुंदर सुने, बढ़िया मांगलिक गालियों का आनंद ले सखियों के द्वारा, और आरती भी करते जाए। केवल 5 मिनट का समय, उसके बाद भार्गव परशुराम जी हमारे कानपुर महानगर से पधारे हुए हैं। मंच के माध्यम से उनका आप लोग दर्शन करेंगे, और लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रातः काल तक चलेगा, बड़ा ही सुंदर आनंद आएगा। लीजिए।